हरियाणा के मानेसर में आज सेक्टर 91 स्थित हरभोज फार्म हाउस में एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो हरियाणा के चेयरमैन मोहनलाल बडौली जी के गुरुग्राम आगमन पर समाज सेवी व कलाकार विक्की बडौली के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में रखा गया था। इस दौरान चेयरमैन मोहनलाल बडौली ने विक्की बडौली को भाजपा का पटका पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल कराया। मंच पर जिलाध्यक्ष अजीत यादव और सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चेयरमैन मोहनलाल बडौली ने क्या कहा, सुनिए। आज ये मानेसर की पवित्र भूमि पर जो आज विक्की बडौली के द्वारा जो आज नागरिक अभिनंदन का आयोजन हुआ और आप सब इसमें पहुंचे हैं, मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका आज इनका मकान का मुहूर्त था। उन्होंने यही आपके मानेसर में मकान लिया है, उसका मुहूर्त था। हमने करके इन्होंने सोचा कि एक नागरिक अभिनंदन भी हो जाए। आप सबको बुलाया और आप बड़ी संख्या में आए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का शासन देश और प्रदेश में है। आप सबने देखा है बदलते हुए भारत को। आपने देखा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है, आज पूरा विश्व उनका ट्रायल है कि किस प्रकार से भारत ने तरक्की की और आने वाले समय में ये देश विकसित राष्ट्र बने। इस रास्ते पर हम सब मिलकर बढ़ेंगे। और मैं विक्की से कहूंगा कि ये राजनीति के दौर इसी प्रकार का होता है। राजनीति में इसी प्रकार से काम करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए। और जितने भी लोग आए इन सबको मैं फिर दोबारा से बधाई और शुभकामना देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज तीसरी बार सरकार है, ये आपके प्रयास से, आप सबकी मेहनत से है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। आप सबके प्रयास से यहाँ बहुत सारे चुनाव हमने जीते हैं। आगे आने वाले समय में भी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और देश और प्रदेश में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे। तो इसी प्रकार से जनता की सेवा करने का अवसर आप सबको मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पार्षद बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ पंचायत मेंबर भी बैठे हैं, सरपंच भी बैठे हैं। मैं आप सबको बधाई। समारोह में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विक्की बडौली ने जोश भरे अंदाज में जनता को संबोधित किया और संगठन के प्रति निष्ठा जताई। सुनिए मंच से विक्की बडौली का संबोधन। हिंदुस्तान का वो स्तंभ है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हम सनातनी है, हम हिंदू है, हम जी पाते हैं। बीजेपी वो संगठन है हमारे देश का दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी सेना, हमारे नौजवान साथी, हमारी फोर्स जो है आज हमारी सुरक्षा कर पा रही है। आज हम खुले में सांस ले पा रहे हैं। हमारी माता बहनें इतनी सुरक्षित महसूस करती है सिर्फ ये बीजेपी की वजह से। दोस्तों आप इतिहास उठा के देखेंगे, पहले का जो दौर था आज का जो दौर है, दिन रात का फर्क है दोस्तों। और दो शब्द में हमारे आदरणीय बाबू के बारे में कहना चाहूंगा। बडौली साहब ने अपना पूरा जीवन। मंच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विक्की बडौली ने मानेसर के विकास, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, शिक्षा और जलभराव की समस्याओं पर अपनी प्राथमिकताएं रखी। गृह प्रवेश और नागरिक अभिनंदन के इस बड़े जुटान से साफ है कि मानेसर में भाजपा को जमीनी स्तर पर नई मजबूती मिली है। आप चेयरमैन की आपको बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुत भव्य आयोजन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार है जो जनता की सेवा में लगी है। आज विक्की जी के घर का मुहूर्त था, आज उसके साथ साथ नागरिक अभिनंदन हुआ है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ। पहले तो मैं आप सभी का मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग मेरे कहने पे यहाँ पहुंचे। आज का प्रोग्राम बेसिकली मेरे गृह प्रवेश का था और साथ ही हमारे आदरणीय मोहनलाल बडौली जी जो ब्यूरो उपक्रम के चेयरमैन बने हैं, उनका स्वागत समारोह हमने यहाँ किया था। मानेसर की पावन धरा पर वो पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हमने किया। बस ये दो प्रोग्राम थे। उसके साथ साथ मैंने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है और नई जिंदगी की शुरुआत की है। और साथ ही प्रण भी लिया है कि मैं समाज के लोगों का, अपने नौजवान साथियों का जितना हो सकेगा कल्याण करने की कोशिश करूंगा, उनका भला चाहूंगा, उनके लिए दिन पर खड़ा रहूंगा, तत्पर खड़ा मिलूंगा हर जगह पे।
तो ये शुरुआत जो जिंदगी की मैंने आज प्रण लिया है, इसी सोच के साथ मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। पहला पड़ाव आपका कलाकार के रूप में रहा, दूसरा नेता के रूप में रहा, इसमें किस तरीके से देखते हैं? कला का क्षेत्र ही कला बेसिकली कलाकार जो हम कला करते हैं वो हर जगह हमारे काम आती है। राजनीति भी एक कला है। राजनीति के अंदर कला मैंने इसलिए कहा, राजनीति में अगर कला नहीं है तो वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। कला अंदर का भाव है, उस भाव से ही हम सेवा कर पाते हैं। राजनीति और कला दोनों का संगम है और वो संगम के साथ ही हम सेवा कर पाते हैं। तो कला के साथ साथ राजनीति में आना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए साबित होगी। सबसे पहले तो मैं मेरे युवा साथियों के लिए जो कोशिश करूंगा कि रोजगार का मुद्दा है उसको खत्म करने की हम कोशिश करेंगे तत्पर। और हमारे समाज में छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत बड़े स्तर पर नहीं पता चलती, जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो पता चलती है। कोई खड्डे की समस्या है, कोई प्लाट की समस्या, कोई पंचायत के जमीन की समस्या है, गाँव में आपके स्टेडियम की समस्या है, स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या, हम इन पे पहले फोकस करेंगे, जो बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं लेकिन बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं समय आने पे। देखिए योजनाएं जो है वो सेंटर से बनती हैं, हम तो योजनाएं वहां पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपने भी कोई योजना बताई मुझे तो मैं पहुंचाने का काम करूंगा। तो योजनाएं तो ऊपर से बढ़ती हैं, हम कोशिश करते हैं यहाँ से इकट्ठा करके वहां ले जाने की। देखिए मेरी रणनीति साफ है बिल्कुल। मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। मैं हर अपने युवा साथी से, अपनी माता बहनों से और अपने चाचा ताऊ सब परिवार के लोगों से, सदस्य जितने भी मेरे मानस विधानसभा के लोग हैं, मैं उन सबके बीच में जाकर उनकी समस्या सुनना चाहूंगा। चाहे वो समस्या उनके परिवार से है, समाज से है, गाँव से है, या फिर किसी भी लेवल की समस्या, मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। गुरुग्राम वासी से क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखिए मेरी अपेक्षा यही है कि मैं जब भी, आज जैसे कि मैंने प्रोग्राम किया, आज मेरे प्रोग्राम में सबने मेरा साथ दिया, मेरा कंधे से कंधा मिला के मेरा समर्थन किया, वैसे ही लोग जब भी मैं कार्य करने निकलता हूँ या जब भी मैं कोई नया शुरुआत करता हूँ जीवन में, वो मेरा ऐसे साथ देते रहे। बस मेरी यही कामना है। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मिलजुल कर रहें, हमारे देश के खिलाफ कोई बात ना सुने। हमारा देश जो है, हमारा संगठन हमारी ताकत है। देश के खिलाफ जितने भी लोग टिप्पणी करते हैं उनका मुंह बंद करने की कोशिश करें, और जो भी उपद्रवी लोग हैं जो हमारे देश को बांटने की बात करते हैं उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। और युवा साथियों से और सभी कार्यकर्ताओं से मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे देश से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो देश प्रेम जिसके अंदर है वही देश का वासी है। जो देश को तोड़ने की बात करता है, देश को बांटने की बात करता है, उसका बहिष्कार करना चाहिए। जो नीतियों को तोड़ने की बात करता है, संतों के बारे में गलत कहता है, जो हमारे भगवानों के बारे में गलत कहता है, उनको हमें कट्टर जवाब देना चाहिए, उनके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। बस यही मैं सब सभी से अपील करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।